हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड या स्पेयर मनी को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं, ये पैसा हमेशा सेफ, लिक्विड और थोड़ा रिटर्न देने वाला होना चाहिए ताकि इन्फ्लेशन को बीट कर सके बिना ज़्यादा रिस्क लिए। हाई रिस्क चीज़ें जैसे स्टॉक्स या फ्लेक्सी कैप फंड्स यहाँ नहीं चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि इमरजेंसी मनी क्यों इम्पोर्टेंट है। ये वो पैसा है जो आपको सडन नीड्स के लिए चाहिए, जैसे मेडिकल इमरजेंसी या जॉब लॉस। इनको लो रिस्क ऑप्शंस में रखना ज़रूरी है जहां कैपिटल प्रिजर्व रहे। अब देखते हैं तीन पॉपुलर ऑप्शंस: सेविंग अकाउंट, एफडी और लिक्विड फंड। ये तीन ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं हमारे पास। ये कंपैरिजन अगस्त 2025 के डेटा पे बेस्ड है। रेट्स चेंज हो सकते हैं, सो चेक द लेटेस्ट डेटा। चलिए इसको पैरामीटर वाइज कंपेयर करते हैं। यहाँ तीन ऑप्शंस मैंने लिस्ट की हैं: सेविंग अकाउंट, एफडी और लिक्विड फंड्स। एवरेज रिटर्न सेविंग्स में करीब 2.5 to 4% आते हैं पर एनम, जैसे SBI 2.7, HDFC 2.5 to 3.5। कुछ बैंक्स जैसे IDFC अप टू 7% भी रिटर्न देते हैं। एफडी 1 ईयर के टर्म में करीब 6 to 7% देता है, जैसे ICICI हुआ, HDFC हुआ। HDFC 6.6% देता है, बट सीनियर्स के लिए आपको 7.1% मिल जाता है। लिक्विड फंड्स में 7.5 एनुअलाइज रिटर्न आने की संभावना होती है, जैसे आदित्य बिरला 7.18% देता है। लिक्विड HDFC लिक्विड 7.19 देता है। दूसरा देखते हैं कि इनका लिक्विडिटी कैसा रहता है। सेविंग्स में हाई लिक्विडिटी रहता है कि आप कभी भी ATM से विड्रॉ कर सकते हैं, बट एफडी में मॉडरेट प्रीमैच्योर विड्रॉल पे आपको पेनल्टी लगता है 0.5 to 1%। लिक्विड फंड्स में भी लिक्विडिटी वेरी हाई रहता है। आपका एक वर्किंग डे प्लस 1 डे पे रिडम्पशन आ जाता है, तो अगर आप आज सुबह रिडम्पशन के लिए डालते हैं तो कल आपका पैसा अकाउंट में आ जाता है बिना कोई एग्जिट लोड। अब देखते हैं रिस्क क्या है। सबसे लो रिस्क सेविंग्स और एफडी में है, बिकॉज ये गवर्नमेंट इंश्योर्ड रहता है अप टू 5 लाख रुपीज़। प्रिंसिपल आपका गारंटीड रहता है। लिक्विड फंड्स भी लो रिस्क है। ये शॉर्ट टर्म हाई क्वालिटी डेप्ट में इन्वेस्ट करते हैं, बट नॉट गारंटीड है। जैसे गवर्नमेंट जैसे 5 लाख रुपीज़ का आपको इंश्योरेंस देता है कि आपका पैसा नहीं जाएगा, आपका प्रिंसिपल, वैसा लिक्विड फंड्स में नहीं है। बट लिक्विड फंड्स जनरली टॉप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, सेफ एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसीलिए वो भी हाईली लिक्विड रहते हैं और उनमें भी प्रॉब्लम नहीं आता है। अब बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है सेविंग्स में 0 to 10,000 रहता है। आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द बैंक, लाइक आपका मिनिमम डिपॉजिट कितना है। आपका एफडी 1000, मिनिमम 1000 से लेके 5000, 10,000, हाउ मच एवर यू वांट आप कर सकते हो। सिमिलर है लिक्विड फंड में, आप 100 to 5000 से कुछ भी लमसम SIP कैसे भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं टैक्सेशन की। सब पे इंटरेस्ट टैक्सेबल एज इनकम होता है फ्रॉम अदर सोर्सेज स्लैब रेट पे। सेविंग्स में अप टू 10,000 डिडक्शन अंडर 80 TTA में आपको मिल जाता है। एफडी में TDS लेस देन 40,000 है, तो आपका इमीडिएट नहीं कटता है। टैक्स सेवर एफडी ATC आपका, इसमें आप उसको एग्जाम करवा सकते हैं। लिक्विड शॉर्ट टर्म गेन स्लैब पे रहता है। आइए देखते हैं किसके लिए क्या सूटेबल है। सेविंग्स एवरीडे इमरजेंसी के लिए होना चाहिए। एफडी अगर आप 6 से 12 महीने का फंड आपको पार्क करना है उसके लिए होने चाहिए। सीनियर्स के लिए बेटर है वो। लिक्विड फॉर्म आपका 7 दिन से लेके 1 साल तक भी आप उसको रख सकते हैं। लिक्विड बाकी सब फंड्स को बीट कर, बाकी सब ऑप्शंस को बीट करेगा रिटर्न्स के मामले में और लिक्विडिटी के मामले में। बाकी फीचर्स जो है वो, सेविंग्स में आपको ओवरड्राफ्ट का पॉसिबिलिटी होता है लिंक टू डेबिट कार्ड्स कि आपको पैसा मिल जाता है। एफडी में आपको ऑटो रिन्यूअल रहता है और आप लोन अगर आपको चाहिए अगेंस्ट एफडी आप ले सकते हैं अप टू 90%।
लिक्विड फंड में एडवांटेज रहता है कि वो आप एसटीपी टू इक्विटीज कर सकते हैं डेली या वीकली डिविडेंड पॉसिबल, मतलब आपका जो भी डिविडेंड या जो इनकम आता है वो आप एसटीपी किसी इक्विटी फंड में लगा सकते हैं, तो आपका रिटर्न उसमें बढ़ जाएगा। हमने जो सोर्सेज और रेट्स यूज़ किए हैं वो एचडीएफसी आईडीएफसी के यूज़ की हैं, वो 2.5 से लेकर 7% तक है। सेविंग्स में एफडीज में 6 to 7% है और लिक्विड फंड में 7 to 7.5% है। अब बात करते हैं लिक्विड फंड्स के एडवांटेजेस की, जो इनको बेस्ट बनाता है इमरजेंसी के लिए। सबसे पहला है आपका हायर रिटर्न्स। ये 7.5% का रिटर्न देता है, जबकि बाकी ऑप्शन सेविंग्स या एफडीज है वो आपको उससे कम रिटर्न देते हैं। ये शॉर्ट टर्म ट्रिपल ए बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है या ट्रेजरी बिल्स है और कमर्शियल पेपर्स में इन्वेस्ट करता है। ये बेस्ट ऑप्शन है आपका अदर देन द एफडीज, बिकॉज एफडीज में अगर आप प्रीमैच्योर निकालते हैं तो आपको पेनल्टी लगता है, टैक्सेस लगते हैं। सेकेंड इज सुपीरियर लिक्विडिटी, लाइक आपका एक दिन में पैसा आ जाता है। आप अगर आज रिडीम कराएंगे तो कल आपका पैसा बैंक अकाउंट में आ जाता है, बट इट शुड बी अ वर्किंग डे। एफडी जैसे कोई पेनल्टी नहीं है, लो रिस्क है विद डाइवर्सिफिकेशन। शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी है आपका लेस देन 91 डेज के लिए कर सकते हैं। हिस्टोरिकली भी स्टेबल है, जैसे पीजीएम लिक्विड फंड आपका 5.6 5.7% कंटिन्यूस दे रहा है 5 साल तक से। फ्लेक्सिबिलिटी, यूज़ ऑफ एसटीपी, आप एसटीपी यूज़ कर सकते हैं कि आपका जो गेन्ड अमाउंट है वो किसी बाकी और फंड में इन्वेस्ट हो जाए जहां आपका रिटर्न ज़्यादा है। टैक्स एफिशिएंसी, नो टीडीएस थ्रेशोल्ड जैसे बैंक शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है। ईज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑनलाइन ऐप्स से इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत ही कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इनके लिए। इन्फ्लेशन की बात करते हैं। जुलाई 2025 में सीपीआई इन्फ्लेशन 1.55% है, जो 5 ईयर लो है। ये फूड डिफ्लेशन के वजह से कम आया है और लोअर फ्यूल प्राइसेस की वजह से आया है। आरबीआई का टारगेट रहता है कि 4% के नीचे ही आपका रियल इन्फ्लेशन रहे, जो नॉमिनल इन्फ्लेशन माना जाता है। आपका सेविंग अकाउंट में अगर देखा जाए तो रियल रिटर्न आपका 1 से 2.5% के बीच में आएगा, बिकॉज आपका मिनिमल नॉमिनल जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो 3 to 4% रहता है। उसमें से अगर 1.5% माइनस किया जाए तो एनीवेयर बिटवीन 1 to 2.5% का रिटर्न आपको आता है। ये मार्जिनली आपको इन्फ्लेशन अभी बीट करता है, पर अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो ये बीट नहीं कर पाएगा। सिमिलरली फिक्स्ड डिपॉजिट में आपका 4.5 to 5.5% का रिटर्न आता है, बिकॉज वो 7 या 6 to 7% में से माइनस करता है 1.55। तो आपका ये तो भी अगर आपको पेनल्टी नहीं लगता है तो आपका इन्फ्लेशन कवर करेगा। लिक्विड फंड का रियल रिटर्न 5.5 to 6% आ जाएगा आफ्टर इन्फ्लेशन। ये बेस्ट शील्ड है और ये इन्फ्लेशन को इफेक्टिवली कॉम्बैट करता है, लाइक इन्फ्लेशन को इफेक्टिवली बीट कर रहा है ये। तो यही रीज़न है कि आपको लिक्विड फंड की तरफ जाना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या रिकमेंडेड है। अगर आपका इमीडिएट नीड है 1 से 7 दिन तक के लिए, तो आपको सेविंग्स अकाउंट में वो पैसा रखना चाहिए। अगर आपका 3 से 12 महीने का ड्यूरेशन है, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन है, तो आप उसको लिक्विड फंड में रख सकते हैं और कुछ एफडी में रख सकते हैं अगर उसका रेट अट्रैक्टिव है। तो आपको अगर एकदम कंजर्वेटिव मेथड चाहिए तो आप मिक्स ऑफ एफडी और सेविंग में रख सकते हैं। कुछ पैसा एफडी, कुछ पैसा सेविंग में रख सकते हैं। अगर आपको टैक्स एफिशिएंसी चाहिए तो आपको डेप्ट म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए, ये इंडेक्सेशन बेनिफिट देते हैं आपको। अब बात करते हैं की रिस्क के बारे में। सो लिक्विड फंड में फ्लक्चुएशन मिनिमल होता है, बट आपको ट्रिपल ए फंड ही चूज़ करने चाहिए। क्रेडिट रिस्क जो है वो लो रेट पेपर्स में, जो लो रेटेड पेपर्स है उसमें अवॉइड करना चाहिए। और री इन्वेस्टमेंट रिस्क है एफडी में कि रेट ड्रॉप हो सकते हैं अगर आप री इन्वेस्ट करते हैं। आप अपने कोई भी स्कीम लेने से पहले अपना जो एडवाइज़र से आप कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।